नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। कल पहले श्लोक पे चर्चा भी किया था। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। ये अध्याय 12वें अध्याय का एक्सटेंशन है। 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार ब्रह्म की। तब उन्होंने सगुण साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेष्ठ बताते हुए भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया और उसके बारे में बताया। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं। इस अध्याय में लगातार भगवान श्री कृष्ण बोलते चले जा रहे हैं और इन्होंने इस अध्याय में उस गूढ़ तत्व को बताया है जिस गूढ़ तत्व से यह भगवत गीता शुरू हुई है और खत्म भी हुई है, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। पहला श्लोक क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्वा। क्योंकि सारा का सारा युद्ध या सारे झगड़े की फसाद क्षेत्र है। क्षेत्र यानी कि खेत या स्थान, जमीन, जायदाद, क्षेत्र, वही झगड़े की जड़ है। तो जो क्षेत्र है यहां पे सिर्फ वो जड़ पदार्थ नहीं है, जमीन नहीं है, कहते वो तो है ही है, लेकिन ये शरीर भी क्षेत्र है। तो असली महाभारत इस शरीर का है और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पिछले श्लोक में, जब इन्होंने ये कहा था इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इत्यभिधीयते, कि हे कौन्ते, यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इस शरीर को जान गया वही क्षेत्रज्ञ, वही जानने वाला है। अब ये जानिए जरा, अध्यात्म में दो ही तत्व कहे गए हैं, एक जड़ और एक चेतन। चेतन यानी जो जानने वाला हो, द नोअर, और जड़ जिसे जाना जाए। तो जानने योग्य क्या है? ये क्षेत्र यानी एक शरीर। तो जो इस शरीर को जान लेता है वही असली ज्ञाता है या ज्ञानी है, उसी को आप ज्ञानी समझिए। तो इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तो जानने वाले इसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जानने वाला कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो सारा महाभारत इस शरीर के अंदर ही है, सारे पात्र, ये हम लोगों ने कल चर्चा में किया। अब अगले श्लोक में इसका विस्तार करते हैं। ये तो व्यक्ति के रूप में कह रहे हैं। अब अगला श्लोक क्या है, ये पहले उस श्लोक को देख लें, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। हिंदी में अर्थ, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अभी जो बात कही थी पिछले श्लोक में वो व्यक्ति के संदर्भ में, व्यष्टि के संदर्भ में, इंडिविजुअलिटी के अर्थों में कही थी। जब व्यक्ति की बात चलती हो, एक व्यक्ति की, तब क्या कहते हैं कि ये शरीर जो है यही क्षेत्र है और इसको जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है, यानी आत्मा है। पर जब बात व्यक्ति से हटके समष्टि पे आ जाती है, संपूर्णता पे आ जाती है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, पूरे संसार की बात आ जाती है, तो उस
को भी अगर हम क्षेत्र मान लें तो उस क्षेत्र को जानने वाला मैं हूं। तो जब व्यक्ति की बात आती है तो शरीर क्षेत्र हो जाता है, और जब पूरे संसार, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की बात आती है तो ब्रह्मांड और यह संसार क्षेत्र है, और उसको जानने वाले यानी वासुदेवी क्षेत्रज्ञ है। तो ये समष्टि की बात कर रहे हैं, समस्त की बात कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन तू अपने शरीर को जान ले, तो तू आत्मा को जान लेगा और आत्मज्ञानी हो जाएगा। और अगर तू अपने शरीर को नहीं जान पा रहा है, अपने आप को नहीं जान पा रहा है, तो तू कुछ भी जान ले वो व्यर्थ है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। क्योंकि असली जानने की चीज तो यही है और कुछ नहीं है। जब तक तू अपने को नहीं जानेगा तब तक तू ज्ञाता नहीं कहलाएगा। बाहर की तमाम चीजें आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए कि पृथ्वी इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, इतनी निहारिकाएं हैं, पानी में यह तत्व है, हवा में यह तत्व है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आपने शरीर को नहीं जाना तो आप कुछ नहीं जान रहे हो। इसलिए शरीर को जानना बहुत जरूरी है। ये तो व्यक्ति के संदर्भ में बात हो गई। इसी तरीके से अब कह रहे हैं कि जब पूरे ब्रह्मांड, पूरे समस्त की बात जानना तो तू मुझको जान, क्योंकि अगर तू मुझको नहीं जानेगा तो तू किसी को नहीं जानेगा। तो व्यक्ति और समष्टि दोनों अर्थों में इन्होंने बता दिया। तो पहले श्लोक को उन्होंने डिकोड किया यहां पे। अब इस पूरे शरीर में कैसे सारा पसारा है हमारे, ये आगे बताते चलेंगे। हमारे यहां कहा भी जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में, इस शरीर को पिंड बोलते हैं। पिंड शब्द भी अंड से पा से बना, प्रकृति। इस प्रकृति से जो अंडेकार स्वरूप बना है वही पिंड है। और यह ब्रह्मांड भी अंडाकार है, ओवल शेप्ड है। ब्रह्म का अर्थ होता है फैलने वाला, विच इज एक्सपेंडिंग। अंड मीन्स ओवल शेप्ड। तो ये जो पूरा संसार है ये ओवल शेप्ड है, अंडे के आकार का है और फैल रहा है। ये हमारे यहाँ के तत्व ज्ञानियों ने बताया बहुत साल पहले। अब तो खैर अब जाकर के रसिया और अमेरिका और नासा वसा वाले बता रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और बढ़ रहा है, ओवल शेप्ड है। लेकिन उन्होंने तब बता दिया था। इसी तरीके से शरीर को भी उन्होंने बताया अंडाकार है। अगर आप शरीर की पूरा आप जो है करिए ऑरा सहित थी फिजिकल बॉडी को अगर ध्यान दीजिए तो ओवल शेप्ड है और प्रकृति से बना है, तो पिंड। खैर, तो जो हमारी इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये उसका एक छोटा सा मॉडल है पूरे ब्रह्मांड का। तो अध्यात्म में जाने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थी, वो जानते हैं कि सारे तत्व हमारे शरीर में है। संसार में जो भी तत्व पाया जाता है, जो भी चीज पाई जाती है, वो सब हमारे शरीर में। कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार में पाया जाता हो ब्रह्मांड में हमारे शरीर में ना पाया जाए। इसलिए अगर आप अपने शरीर को जान लेंगे तो आप ब्रह्मांड को जान लेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ के तत्वज्ञानियों ने खुद पे प्रयोग किए, अंदर जाके जाना।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, इसी को तू जान। जिस दिन तुम अपने अंदर के अर्जुन को विषाद से निकाल लोगे, उस दिन तुम अपने लक्ष्य को भेद लोगे। अर्जुन क्या है? मन का प्रतीक है। अर्जुन मन के प्रतीक है। मन है हमारा, मन हमारा हिलता डुलता रहता है, कपता रहता है। ऐसे ही अर्जुन इस समय कप रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। हालांकि अर्जुन के अंदर बहुत ताकत है, बहुत सारे युद्ध जीते, बहुत बड़े योद्धा थे। तो ऐसे ही मन जब सध जाता है तो वो सबसे बड़ा योद्धा हो जाता है। हमारा डिटर्मिनेशन ही भीष्म है। हर सबके अंदर एक भीष्म जरूर रहता है। अक्सर आपने लोगों ने से सुना होगा, क्या मैं तो जो सोच लेता हूं वही करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक बार सोच लिया तो सोच लिया। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कोई एक भीष्म है। लोगों को आपने सुना होगा कहते, यार मैं कभी कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, ना मैं गलत करता हूं और ना गलत सुनता हूं। जो सही है वही करता हूं, वही सुनता हूं, भले वो जीवन में कितने गलत हो, लेकिन कहेंगे यही। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक धर्मराज है, एक युधिष्ठिर है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक पुरुषार्थ है, एक बल है। तभी तो कहता है यार हम भी किसी से कम नहीं है, भीम है। इसी तरह से हर पात्र महाभारत का आपके अंदर मिल जाएगा, खोजो तो। हम लोगों के पास जानकारियां बहुत होती हैं, बहुत इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने स्वार्थ से लिप्त हो जाते हैं। हम उस स्वार्थ से बाहर नहीं हो पाते। धृतराष्ट्र हैं। बहुत बार हमारे अंदर का एक विवेक जागता भी है, वो जान रहा होता है क्या सही है और क्या गलत है, अंदर चलता रहता है गड्ढमड्ढ। संजय है, देख रहा है, दृष्टा है। तो जो आंतरिक भाव हैं वो सारे के सारे इन पात्रों के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। महाभारत के जितने भी क्षेत्र हैं वो भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर ही काशी है, हमारे अंदर मथुरा है, हमारे ही अंदर हस्तिनापुर है। सब कुछ है। इसीलिए उन्होंने कहा इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये शरीर ही को क्षेत्र जानो। और जब समष्टि पूरे संसार की बात करते हो तो मुझको तू जान, कि ये सारा संसार प्रकृति जितना भी दिखता है वो जड़ स्वरूपा है, वो क्षेत्र है। और इस सारे सबको जानने वाला मैं हूं, वासुदेव। इसी को जानना है। तो ये जो क्षेत्र है और जो क्षेत्रज्ञ है ये क्या है, ये उन्होंने बताया विस्तार से भी और संक्षेप में भी। तो एक्चुअली इस अध्याय में सांख्य दर्शन की सारी बातें बताई हैं। आप लोगों ने सांख्य दर्शन के बारे में सुना होगा। हमारे यहां षड दर्शन कहलाते हैं, 6 दर्शन, जो अध्यात्म के प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत देते हैं, एक बात बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। तो उसमें जो मुख्य दर्शन है, जिसको कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि इससे सांख्य से ज्यादा श्रेष्ठ कोई दर्शन या कोई ज्ञान है ही नहीं। विभूतिपाद में उन्होंने क्या बताया कि ज्ञानों में मैं सांख्य हूं,
और दूसरे अध्याय में भी बताया था, द्वाविमो निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयनक ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम, कि हे अर्जुन, द्वाविमो निष्ठा पुरा प्रोक्ता, द्वाविमो निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनख सांख्य योगेन ज्ञानी नाम कर्म योगेन योगी नाम, कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग और कर्म योगियों के लिए योग, दो ही प्रकार की निष्ठाएं हैं। और उस निष्ठाओं में भी योग और सांख्य दो ही निष्ठाएं हैं। उन दोनों निष्ठाओं में यानी दो ही सिद्धांत हैं, सांख्य का सिद्धांत और योग का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत कह लो। तो इस योग और सांख्य में भी सांख्य ही श्रेष्ठ है। तो उस सांख्य दर्शन के सारे सिद्धांतों को विस्तार से इन्होंने बताया। अगर इस 13वें अध्याय को हम जान लें तो सांख्य दर्शन को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन जिन तत्वों, जिन जिन बातों को वो सांख्य दर्शन कहता है उसी को उन्होंने बताया है। इसीलिए तो है कि भगवत गीता का जब आप अध्ययन करेंगे तो किसी और दर्शन, किसी और पुराण, किसी और उपनिषद को, किसी और ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक टैबलेट बना दिया है, सबका सार संक्षेप। तो भगवत गीता है क्या? एक्चुअली महाभारत का एक संक्षिप्त संस्करण है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो पूरे महाभारत को पढ़ लिया। जो कुछ भी है महाभारत में सब कुछ भगवत गीता में है, सूत्र में, श्लोक में। और सिर्फ महाभारत की ही बात क्यों, किसी भी वेद पुराण की बात कर लो, लेकिन अगर उसकी भी बात करो तो जितने भी वेद हैं, 4 वेद कहे गए हैं और 18 पुराण कहे गए हैं, 108 उपनिषद कहे, इन सबको कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से महाभारत में समाहित कर दिया है वेद व्यास ने। और उन सारों को 1 लाख, सवा लाख श्लोकों में जो रखा है उसको भी 700 श्लोकों में संक्षिप्त करके भगवत गीता में कर दिया है। तो भगवत गीता को समझ लोगे, सब कुछ समझ लोगे। तो क्या बताते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, आगे के श्लोक में विस्तार करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की चर्चा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार समाप्त कर लेते हैं कि ये 13वें अध्याय में 2 श्लोक जो शुरुआत के हैं उसमें समष्टि की बात करी और व्यष्टि की बात करी। व्यक्ति के रूप में ये शरीर क्षेत्र है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ, और समष्टि की बात करें तो सारी की सारी परा सत्ता और अपरा सत्ता ही क्षेत्र है और उसको जानने वाले परमात्मा वासुदेवी क्षेत्रज्ञ है। अब इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की क्या परिभाषाएं हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग कल से देखेंगे आगे के श्लोकों में, धीरे धीरे 34 श्लोकों में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और भगवत चर्चा का रस लेते रहें।